माखन चो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यासी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा माधव रास बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव। आज हम सब लोग प्रभु श्री राम की कर्म भूमि या तपस्थली कहिए, क्योंकि राम जी हमारे चित्रकूट में 12 वर्ष 5 महीने थे। चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तही आवत यही देश। ऐसी पावन भूमि है हमारी चित्रकूट की कि प्रभु श्री राम जी को शरण दिया है 12 वर्ष तक। तो हम बड़े भागी हैं, उनकी कृपा है। उनके समय में हो सकता है उनकी कुछ सेवा किए होंगे, इसलिए इस जन्म में हमको चित्रकूट की भूमि प्राप्त हुई। ये भगवान की कृपा ही है, नहीं तो हो सकता है कहीं पाकिस्तान भेज देते भगवान, जन्म देना था, बांग्लादेश चले जाते। पर भगवान की अहेतुकी कृपा हम सब पर हुई, जो हम सब लोग चित्रकूट की पावन वसुंधरा में बैठे हैं, और वो भी चित्रवार की पावन भूमि में। तो आज हम सब लोग भागवत की भागीरथी में दूसरे दिन की बेला में हैं, और भागवती गंगा में स्नान करने के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं। आज भागवती गंगा का दूसरा दिन है। कल आप लोगों ने भागवत जी के महिमा का वर्णन सुना, महात्म के बारे में सुना। तो आज हम सब लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद से प्रवेश करके आगे की यात्रा करेंगे कि भागवत जी प्रारंभ कैसे हुई, इसको कैसे सुना गया। तो उसको करने से पहले आइए कुछ क्षण भगवान नाम के चरणों के साथ, संकीर्तन के साथ आनंद का अनुभव लें। इसके बाद भागवती गंगा में सब लोग मिलकर के गोता लगाए। तो बड़े प्रेम से सब लोग मन से, वचन से, कर्म से। कीर्तन का मतलब होता है कि केवल शांति से बैठ करके सुनना नहीं, मन से भगवान के चरणों में ध्यान हो और वाणी से उनका उच्चारण हो और हाथों से ताली बजाते हुए तब भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यानी मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा करना। सब तरह से जब भगवान के चरणों में मन लगेगा तब हमारा भजन और कीर्तन सार्थक होता है। ऐसा नहीं है कि शरीर हमारा यहाँ बैठा है और मन कहीं और घूम रहा है। तो भगवान के चरणों में मन लगाना ही हमारा कीर्तन और भजन होता है, जैसे भी लगे। तो आइए। हे भक्त रंजन हे दुख भंजन, हे भक्त रंजन हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। हे भक्त रंजन हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। भक्त रंजन हे दुख भंजन, हे भक्त रंजन हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे श्याम
लोचन हे पाप मोचन, हे पद्म लोचन हे पाप मोचन, हे पद्म लोचन हे पाप मोचन, हे पद्म लोचन हे पाप मोचन, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर। जय श्री राधे। ज्ञान गीता के दिव्यगायक, ज्ञान गीता के दिव्यगायक, हे ज्ञान गीता के दिव्यगायक, ज्ञान गीता के दिव्यगायक, हे शांतिदायक हे रासनायक, हे शांतिदायक हे रसनायक, हे शांतिदायक हे रासनायक, हे शांतिदायक हे रसनायक, हे राधिकापति हे रंग के धन, राधिकापति हे रंग के धन, हे राधिकापति हे रंग के धन, राधिकापति हे रंग के धन, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर। सृष्टि करता है विश्व भरता, हे सृष्टि करता हे विश्व भरता, हे सृष्टि करता है विश्व भरता, हे सृष्टि करता हे विश्व भरता, हे दीन बंधो हे सौख्य सिंधो, हे दीन बंधु हे सौख्य सिंधु, हे दीन बंधो हे सौख्य सिंधो, हे दीन बंधु हे सौख्य सिंधु, हे देव बंदन हे नंद नंदन, हे देव बंदन हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर हे
कर्मों से ही स्वर्ग जाता है और अपने कर्मों से ही नरक की यातना भोगता है। कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख और दुख को प्राप्त करता है। एक ही पिता की दो संतानें, एक दुष्ट बना, अनाचारी बना, दुष्टाचारी बना, और एक महात्मा बना, विद्वान बना, योग्य बना, हैं एक ही वृक्ष के दो फल, पर उसका अलग अलग परिणाम है। कारण यह है कि उनका कर्म है, उनकी संगति अलग अलग है। हमारी जैसी संगति करते हैं ना, हमें वैसी ही रंगति प्राप्त होती है। यदि आप चोरों की संगति करते हैं तो चोरी सीखेंगे, यदि आप किसी विद्वानों की संगति करते हैं तो आपके अंदर गुण आएंगे। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने से श्रेष्ठ लोगों की संगति करें। हमें जो अच्छा मार्ग दिखा सके, हमारे जीवन के कंटक टाल सके, ऐसे व्यक्ति की संगति करना चाहिए। दुष्टों की संगति करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। धुंधकारी की संगति बिगड़ गई थी, इसलिए उसका परिणाम आपने देखा, कल सुना भी। और गोकर्ण जी महात्माओं की संगति करते हैं, संतों के चरणों में बैठते हैं जाकर के, तो उनको भगवत प्राप्ति हुई, भगवान का दर्शन। इसलिए हमेशा अपने से श्रेष्ठ जनों की संगति करो, अपने से जो अच्छे विचार वाला हो। श्रेष्ठ का मतलब यह नहीं है कि जो पैसे वाला हो, बड़ा, जो धनवान व्यक्ति हो और उसके कर्म नीच के हो, तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। श्रेष्ठ का मतलब होता है कि उसके विचार सद्गुणी हो, जो आपके जीवन के कंटक को टाल करके आपको नरक में जाने से बचाए, आपको रास्ता सन्मार्ग का बताए, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। आप सोचो कि भाई हमसे बड़ा आदमी है और पैसे से धनवान है तो हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसकी संगति करेंगे। तो वो जैसे जैसे उसने धनार्जन किया है चोरी बेईमानी लूट से, वैसे आपको भी शिक्षा देगा, वैसे ही गुण देगा। तो आपको गुण ऐसे ग्रहण करना है जो आपके जीवन में काम आए और इस लोक में सुख देते रहे और परलोक में भी जाकर के आपके कार्य आए। ऐसे जीवों की संगति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो कर्म किया है यही छूट जाएंगे। ये हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते प्यारे, ये अगले जन्म में भी यही कर्म बन करके हमें फिर से प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, यदि हमारा प्रारब्ध बलवान न होता तो जरा विचार करिएगा, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में 2 बालक जन्म लेते हैं। अगर किसी ज्योतिषी के पास जाया जाए तो ज्योतिषी जी कुंडली बनाएंगे तो हूबहू एक जैसी कुंडली बनेगी, उसमें जरा सा भी अंतर नहीं है, एक साथ दोनों ने जन्म लिया। पर एक बालक राजा के यहाँ जन्म लेता है और एक बालक एक भिखारी के यहाँ जन्म लेता है, जिसको 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये ऐसे कैसे हो गया? जब हम एक ही समय में 2 बालकों ने जन्म लिया तो दोनों का भाग्य अलग अलग कैसे हो गया? एक जैसे होना चाहिए। उसमें अपना प्रारब्ध होता है। जिस बालक ने पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किया है उसको अच्छा कुल प्राप्त हुआ है, और जिस बालक ने अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म किए हैं, उनको पहले से प्राप्त हो गया वो जहां उनको जाना है। इसलिए हमारी जो कर्म की गति है ये रुकती नहीं है प्यारे, ये जन्म जन्मांतर तक लगी रहती है। इसलिए हमारे इस शरीर से ऐसा कोई सत्कर्म हो जाए जिससे हमारा जीवन मुक्त हो जाए। सत्कर्म करना चाहिए। किसी को गला दबा करके, सता करके, परेशान करके अगर हमने अपना धन कमा लिया तो वो धन हमारे किसी काम का नहीं है प्यारे।
इस जीवन में आप सुख तो कमा सकते हो, पर उस जीवन में आपको शायद कष्ट प्राप्त हो जाए। इसलिए यदि भगवान की कृपा प्राप्त होना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अपने संगति को देखना पड़ेगा। इसके बाद आज भागवत जी में प्रथम अध्याय के महात्म हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पम च कालो बहुविघ्नता च आसार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा चीर मुमाम्ब मध्या। हमारे यहाँ शास्त्र बहुत है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, अन्य 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, उपवेद हैं। पढ़ने में जीवन कम पड़ जाएगा पर हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतना कुछ लिखा हुआ है। लोगों के पास समय कम है, शास्त्र बहुत हैं। तो इन शास्त्रों में क्या लिखा है उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि शास्त्र हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं शास्त्रम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। ये जो हमारे शास्त्र है ना, वो हमारा तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है। 2 आंख तो भगवान ने हमको ऐसे दे दिया है, पर हमें जीवन जीना कैसे है वो शास्त्र में बताते हैं। वो तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है। पर हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, अपनी मनमानी करते हैं। छोटा सा मोबाइल आप लेने जाते हो, छोटा सा कोई टीवी लेने जाते हो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में, कूलर पंखा कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो, तो जब आप सामान खरीदते हो तो सामान के साथ साथ एक बुकलेट मिलती है ना, साथ में किताब। वो क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि यदि आपको इसको चलाना ना आता हो तो इस किताब में सब कुछ लिखा है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, इसमें कौन कौन सी बटन कहाँ काम करती है, किस प्रयोग में आएगा, उसको चलाने का एक ढंग तरीका बताया होता है उस किताब में। छोटा सा उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक, उसको चलाने के लिए अलग से आपको एक बुकलेट दी जाती है कि आपको इस तरह चलाएंगे तो आपको चलाना आ जाएगा। भगवान ने हमको इतना बड़ा मानुष शरीर दिया है, इसको चलाने के लिए वेद पुराण शास्त्र दिए हैं। इनको आप पढ़ो, गीता पढ़ो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसे चलाना है इस जीवन को, ये कुंजी सारी हमारे पुराणों में लिखी हुई है, वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, पर हम शास्त्रों का अवलोकन नहीं करते हैं और जैसे तैसे जीवन चलाते रहते हैं। जैसे मन आया वैसे अपना एक रास्ता अपना लिया और अपने जीवन को काटते रहते हैं, चलाते रहते हैं, जो कि वो शास्त्रोचित बहुत कम होता है। इसलिए शास्त्रों का अनुकरण करना चाहिए। यदि हम स्मरण नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो जो शास्त्रों के जानकार हैं, संत महात्मा गुरु की सन्निधि में जाकर के उनको समझना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, अपने हम संतानों को कैसा संस्कार दें जिससे उनका भी जीवन अच्छा बीते, समाज में भी उनका नाम हो। नाम 2 तरह से होता है, या तो अच्छा कार्य करेंगे तो आपको मरने के बाद भी आपको याद करेंगे लोग कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, बुरे कार्य करेंगे तब भी लोग याद करेंगे कि वो दुष्ट था, पापी था, अत्याचारी था, अच्छा हुआ चला गया, एक जगह खाली हो गई। तो दोनों तरह से आपको याद करेंगे। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अच्छा कार्य करके जाना चाहते हैं या बुरे कर्म के माध्यम से जाना चाहते हैं। तो ये हमारी जो शास्त्र भागवत है, जो पुराण है, ये हमें हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या सिखाते हैं। हमें कैसे समाज में रहना है, जीवन कैसे जीना है, ये भागवत जी में सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भागवत जी के मंगलाचरण का श्लोक प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण है क्या? मंगलाचरण का मतलब होता है कि जिसका आचरण अच्छा हो उसका मंगलाचरण करना चाहिए, इसका करना चाहिए। चरण किसके पूजे जाने चाहिए? चरण उसी के पूजे जाते हैं जिसके आचरण अच्छे होते हैं, उसी के चरण पूजना चाहिए जिसके आचरण अच्छे हो। तो हमारे यहाँ कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, जिसमें प्रभु का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो प्रथम श्लोक में भगवान के मंगल आचरण का, उनकी सामर्थ्य का और उनके लिए स्तुति रूप में मंगलाचरण होता है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि इस मंगलाचरण में कहा गया जिस पर ब्रह्म परमात्मा को जन्म आदि लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म नहीं लेना चाहता प्रभु, उसको जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। जो ये स्वयं प्रकट हो जाता है स्वराट, उसको जन्म लेने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है परमात्मा की। हम सब लोग अल्प ज्ञान के कारण कुछ बातें भूल जाते हैं। लोग आजकल एक दूसरे को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं तो उसमें कहते हैं कि अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं ना। आजकल के साहित्यिक विद्वान जो आजकल तैयार हुए सोशल मीडिया वाले गुरु, वो लोगों को शुभकामनाएं देते हैं तो कहते हैं कि अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। जीवों का अवतरण नहीं होता है, हम सब जीवों का जन्म होता है। अवतार किसका होता है? भगवान का होता है। प्रभु का अवतार होता है, इसलिए भगवान को अवतार की आवश्यकता है, उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। परंतु भक्तों के कल्याण करने के लिए जब परमात्मा आते हैं तो स्वराट स्वयं प्रकट हो जाया करते हैं। जैसे कौशल्या मैया के सामने राम जी आए ना, तो भय प्रकट कृपाला कहा गया, दीन दयाला कहा गया। वो माँ के गर्भ से नहीं आए, वो स्वयं प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? 4 भुजा धारण करके आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए। तो माता कौशल्या चकित हो गई कि प्रभु ये आप कैसा स्वरूप धारण करके आए हो? आप तो हमारे बालक बन करके आने वाले थे, ये तो हमारे पिता बन के आ गए। आप तो कोई ऐसा भी बालक होता है क्या? 4 भुजा धारण करके, माला पहन करके, चक्र गदा लेकर के, शंख लेकर के आ जाए तो की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप शिशु का रूप हमें दिखाइए, हमें अच्छा लगता है, हम देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैया देख, मेरा स्वरूप पहले देख ले, मैं कौन हूं, मुझे अच्छी तरह एक बार निहाल ले, पहचान ले कि मैं परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं। मुझे जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पर भक्तों के कल्याण के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है मृत्यु लोक में भी। इसी तरह प्रभु श्री कृष्ण आए थे मथुरा के कारागृह में, देवकी मैया के सामने तमद्भुतम बालक मम भुजेक्षणम, अद्भुत बालक 4 भुजा धारण करके प्रकट हुआ था। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। इसके बाद मैया देवकी ने उनसे प्रार्थना किया, प्रभु आपका हम दर्शन कर चुके हैं, अब हमें आप शिशु रूप में दर्शन दे दीजिए। तो भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। भगवत भक्तों के कल्याण करने के लिए जिस परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं, वो श्री धाम वृंदावन अयोध्या जैसे स्थान में आकर के वो निवास ग्रहण करते हैं। और जब वृंदावन की गलियों में गौचारण करते हैं बंसी बजाते हुए, तो पूरा जगत को स्तब्ध कर देते हैं, मोहित कर देते हैं जब बंसी बजाते हैं भगवान। इतनी माधुरी उनकी बंसी है परमात्मा की कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। आपस में अदला बदली होती है। किसकी अदला बदली? वारी मतलब होता है जल। यमुना महारानी जल के रूप में बहती हैं, और पत्थर होता है गिरिराज स्थिर होता है। पर जब भगवान की बंसी सुनाई देती है ना इनको, तो गिरिराज पर्वत जल होकर के बहने लगता है, परिणित हो जाता है, द्रव हो जाता है। और जमुना महारानी पत्थर बन जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, बहना भूल जाती हैं, वो रुक जाती हैं, बंसी को सुनने के लिए स्थिर हो जाती है। आपस में
स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, पत्थर जल बन जाता है, जल पत्थर बन जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा की वंशी का वादन सुनने के लिए। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े कवि हैं, ब्रह्मा को इसमें महाकवि कहा गया, आदि कवि, वो भी उनके अद्भुत चरित्र को, लीला गान को समझ नहीं पाते हैं। वो अपने भक्तों के लिए ऐसे परब्रह्म परमात्मा अपने धाम को दे दिया करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को हम सब लोग मिलकर के ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप भगवान है। मैंने कल बताया ना कि भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप में भगवान की ध्यान करने की बात कही गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, या यूं कहिए कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, किसको भागवत सुनना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि भागवत सुनने के बाद व्यक्ति का स्वभाव कैसे हो जाना चाहिए। हमने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद हम जैसे भी थे कोई बात नहीं, पर आज हमने कथा सुन लिया तो सुनने के बाद हमारे स्वभाव में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, ये दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। धर्मः प्रौंछित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वीद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योऽहृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषृभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रौंझित कैतवोत्र परमो, हमें कपटता से रहित व्यवहार करना चाहिए अपने जीवन में। हमने जीवन भर कुछ भी किया, पर अब जब हम भागवत की कथा को श्रवण कर लें तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कपटता से रहित व्यवहार होना चाहिए। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। निर्मत्सराणां सताम्, मत्सरता से रहित हो जाना चाहिए जीव को। मत्सरता समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। मत्सरता का मतलब क्या होता है? हम लोग सब जीवों की एक स्वभाव में होता है, विशेष करके मनुष्यों के स्वभाव में होता है। जानवर तो शायद अपने कुछ स्वभाव में परिवर्तन जल्दी नहीं लाते, पर हम मानव की प्रजाति ऐसी होती है कि इनके स्वभाव में मत्सरता छिपी हुई होती है। ये मत्सरता क्या है? मत्सरता का मतलब होता है मत्तः सरति इति मत्सरता। बाहर मच्छर काटते हैं तो बाहर के मच्छर को भगाने के लिए आप लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं, आप लोग ऑल आउट लगाते हैं, मोर्टीन लगाते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। पर अंदर से जो काटता है उसको मत्सर कहते हैं। आपकी भाषा में कहें तो उसको डाह कहते हैं, उसको जलन कहते हैं, उसको ईर्ष्या कहते हैं, उसको द्वेष कहते हैं। अगला व्यक्ति बढ़ रहा है बगल वाला, तो ये बढ़ा क्यों जा रहा है, इसको अपने बराबर लाओ। ये इतना ज्यादा इसके पास संपदा कहां से आ रही है, इतना तीव्रता से कैसे गतिमान हो रहा है, इसको अपने बराबर करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे स्वभाव में ही ऐसा है कि हम उससे अंदर अंदर डाह करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो भगवान भागवत में कहते हैं व्यास जी महाराज कि भागवत सुनने के बाद मत्सरता को निकाल फेंको, या भागवत सुनने के पहले निकाल फेंको। मत्सरता ना रह जाए जीवन में। किसी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के प्रति हमें डाह नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है। अपने जीवन को सुखमय बनाना है, सुखमय बनाना है और आनंद से जीवन जीना है। तो पहली बात तो कपटता से रहित व्यवहार करें जीवन में सबसे। दूसरी बात कि मत्सरता से रहित हो जाना चाहिए। ये भागवत की फलस्तुति है, भागवत को सुनने का ये लाभ है। ऐसे जो भक्त होते हैं ना,
और ऐसे बन करके जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो भगवान उन्हें अत्यंत उनके ऊपर कृपा करते हैं और अपने चरणों में हमेशा के लिए स्थान देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, और ये फल ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए नहीं कहा गया भागवत में, पीने के लिए कहा गया है बाबूजी। कोई फल पिया जाता है क्या? नहीं ना। आप फल तो खाते हैं। किसी फल को किसी आपको समझ में आया हो आज तक कोई पीने वाला कोई फल होता हो? पर भागवत के लिए कहा गया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है और वेद का फल है। वेद के द्वारा शाखावत ये फल के रूप में आया, और इसमें रस ही रस भरा हुआ है। ना तो इसमें छिलका है ना गुठली है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। तो इसको पीना चाहिए। फल तो खाने की चीज है और भागवत सुनने की चीज है, कान से सुना जाता है। पर भागवत को कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जो है रस का घर है, इसलिए सृष्टि लय पर्यंत तक इसको पीते रहो, पीते रहो। कितना अद्भुत बात बता रहे हैं व्यास जी महाराज कि जो सुनने की चीज है उसको पीने के लिए कह रहे हैं, और फल को पीने के लिए कह रहे हैं, जो कि फल खाया जाता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि भागवत में कोई छिलका गुठली है ही नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए। भाई छिलका तो कोई खाता नहीं, छिलका तो बाहर फेंका जाता है, गुठली भी लोग बाहर फेंक देते हैं। तो इसमें ना तो गुठली है कि बाहर फेंकोगे, ना तो छिलका है कि बाहर फेंकोगे। इसमें रस है, और इसलिए इसको पीने के लिए कहा गया कि सुनने वाली जो वस्तु होती है वो एक कान से आप सुनोगे, दूसरे कान से निकल जाएगी बाहर, निकल जाती है ना। हम इतनी बात बताते हैं आपको, हो सकता है थोड़ा बहुत याद रहता हो, गेट के बाहर निकलते ही भूल जाते हो। पर जो पीने वाली चीज होगी वो सीधे जाकर के आपके हृदय में जाकर के बैठ जाएगी। सुनने वाली चीज एक बार आपके कान से निकल जाएगी, पर पीने वाली जो चीज है वो सीधे उदर में चली जाएगी, पेट में चली जाएगी। इसलिए व्यास जी ने कहा कि इसको पियो, बार बार पियो, एक बार नहीं, भागवत को 1000 बार पियो। जब मन आवे, कहीं कथा हो रही हो तो वहां जाइए और वहां बैठ करके सुनिए कि भागवत हमें क्या कहना चाहती है। हम शास्त्र को तो मानते हैं पर शास्त्र की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं कि भगवान है, पर भगवान की नहीं मानते कि भगवान कहते क्या, उनकी नहीं सुनते, वो करेंगे अपनी मनमानी। तो इसलिए मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, रसिक लोग और भावुक लोग इसको बार बार पिए। जो भावुक हैं, जो राम कथा सुनबे को रसिया, हनुमान जी जैसे महाराज हैं, तो कहीं भी अगर कथा होती है तो हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं, क्योंकि वो राम कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसीलिए रसिक लोगों के लिए कहा गया कि आप कथा को बार बार सुनो, हनुमान जी जैसे श्रोता होना चाहिए। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। अब ये भागवत की कथा कैसे प्रारंभ हुई? तो कहते हैं, जैसे मैंने कल बताया कि नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि मुनि जब एकत्रित हुए, 1000 वर्ष का उन्होंने अनुष्ठान लिया कि हमको एक के बाद एक अनुष्ठान करना है। नैमिषे सूत नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्ष का जब अनुष्ठान उन्होंने लिया और श्री सूत जी महाराज से अनेक प्रकार के प्रश्न कर दिए। कितने प्रश्न किया ऋषियों ने? 6 प्रश्न किया।
ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज को जब पाया, उनका पूजन किया, वंदन किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर हमें आप बता दीजिए। तो ये भागवत की प्रश्न जो है 6 प्रश्न किया है ऋषियों ने, और 18,000 श्लोक में पूरा उत्तर भरा हुआ है। ये 6 प्रश्न क्या थे जो ऋषियों ने किया? उन्होंने सूत जी से पहला प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। महात्माओं ने ये नहीं पूछा कि हमारा कल्याण कैसे हो या हमारे आने वाली पीढ़ी का कल्याण कैसे। भाई उनके तो कोई संतानें थी नहीं, ऋषि मुनि वैरागी थे वो, पर वो अपने कल्याण के लिए उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो महाराज हमें बताइए, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न में उन्होंने पूछा कि महाराज हमारे यहाँ शास्त्र बहुत हैं, लोगों के पास समय बहुत कम है, इस शास्त्रों में लिखा क्या है, इसका सार क्या है, कृपा करके हमें इसका सार बताइए। तीसरा प्रश्न में महात्माओं ने पूछा सूत जी महाराज से कि प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनको क्यों आना पड़ता है, जब वो केवल संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं परमात्मा, तो वो अवतार क्यों लेते हैं, उन्हें आना क्यों पड़ता है यहाँ। चौथा प्रश्न में पूछा ऋषियों ने कि महाराज भगवान यदि अवतार लेते हैं तो भगवान के अभी तक कितने अवतार हुए हैं, कहां कहां हुए हैं, हमें ये भी बताने की कृपा करें। पांचवा प्रश्न में ऋषियों ने कहा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हम मनुष्य तन हमको मिला है तो किस लिए मिला है? क्या सुबह से लेकर के शाम तक धन कमाना, परिवार का भरण पल पोषण करना, या जगत में जाकर के बैठ करके हंसी ठिठोली हंसी मजाक करना, या खेल कूद में अपने जीवन को बर्बाद कर देना? क्या लक्ष्य है हमारा? ये जो जीवन हमें धारण मिला है, इसको कहां से हम आए हैं, हमें जाना कहां है, करना क्या है हमें, इसका लक्ष्य क्या है। अंतिम प्रश्न उन्होंने कहा कि महाराज जब भगवान आते हैं संसार में अवतार लेकर के, और जब अपनी लीला को पूर्ण करके जब अपने धाम को चले जाते हैं, तो ये जो हमारा धर्म है ये किसकी शरण में जाता है, किसकी शरण में गया? भगवान कृष्ण आए और जब अपनी लीला को करके अपने धाम को वापस चले गए, तो हमारा धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम धर्मम कह शरणम गतः। ये 6 प्रकार के प्रश्न ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया। तब सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी का स्मरण किया है, उनका वंदन किया है। सुखदेव जी महाराज के बिना कथा अधूरी होती, इसलिए सूत जी ने सबसे पहले सुखदेव जी की कथा सुनाई, उनके जन्म की कथा सुनाई कि देखो महाराज पहले तो आप जान लो कि सुखदेव जी महाराज की कृपा के बिना कोई कथा संभव नहीं है। तो यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जिन सुखदेव जी महाराज का अभी उपनयन संस्कार इत्यादि कुछ भी नहीं हुआ है, जन्म लेते ही वो जंगल की ओर भागे चले जा रहे थे, और जिनको वापस लाने में श्री व्यास जी महाराज के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परिव्राजक संत भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी हैं कौन, कैसे आए, इनका आगमन कैसे हुआ, ये कथा कैसे सुनाए, इसको संक्षेप में सुना जाए। ये हमारे सुखदेव जी जो हैं ये गोलोक वास में रहते हैं, हमेशा गोलोक धाम में निवास करते हैं, और राधा कृष्ण के पास हमेशा रहते हैं। जो राधा रानी है ना हमारी, तो राधा रानी के हथेली में बैठा करते हैं स्तोता जी महाराज सुखदेव जी, और राधा जी इनको महामंत्र दिया करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को वो सुखदेव जी को पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। सुखदेव जी
उनको पढ़ा करते हैं। और राधा जी को बड़ा स्नेह होता है उस सुक्का से, तो वो बार बार उसके चोंच को चुंबन किया करती हैं। पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न। राधा कृष्ण जब अवतार ले लिए इस धराधाम में, जब वृंदावन में भगवान का अवतार हो गया, तो सुखदेव जी महाराज वहां अकेले हो गए। अब उन बहुत दिनों तक प्रतीक्षा किए कि भगवान हमारे आएंगे वापस, पर जब प्रतीक्षा उनकी बहुत दिन तक चलती रही, भगवान वापस नहीं गए, तब उनको लगा कि अब हमें स्वयं जाना चाहिए उनको ढूंढने के लिए। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरे, कैलाश पर्वत पर आए, वहां पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को कथा सुना रहे। कथा तो आप जान